गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास अगेन। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मीन्स प्राणियों में पोषण। चैप्टर फर्स्ट में हमने पादपों में पोषण, पौधों की बात की थी, पेड़ पौधों की बात की थी कि उनको अपना न्यूट्रिशन, उनको अपना पोषण कैसे मिलता है। आज चैप्टर सेकंड में हम एनिमल्स की बात करेंगे कि जो एनिमल्स हैं, जो प्राणी हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनका पोषण कैसे होता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो हमारा शरीर है, मानव शरीर, वो किससे मिलके बनता है, हमारा पूरा शरीर बना हुआ है वो किससे बना है। ठीक है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इन चीजों का हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई भी घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी नींव डालते हैं। ठीक है, घर बनाने से पहले उसकी नींव रखते हैं और वो नींव किससे रखी जाती है, ईंटों से रखी जाती है। हम ईंट का यूज करते हैं। तो देखा जाए कि पूरा घर बनाने की जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, पूरा घर बनाने के लिए जो चीज का हमने सबसे पहले यूज किया, जो बेसिक चीज है वो क्या थी, एक ईंट थी। ठीक है, एक ब्रिक थी। हमने पहले एक ईंट ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी, इसी तरह से ईंटों को जोड़ जोड़ के जो भी है नींव डाली गई, फिर उसके ऊपर पूरा मकान खड़ा हुआ। ठीक है, तो पूरा घर बनाने की जो इकाई है, जो बेसिक इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, ईंट है। ईंट को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक। ठीक है, ब्रिक है। इसी तरह से अगर हम शरीर की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारे शरीर किससे मिलके बना है, हमारा शरीर सेल से मिलके बना है। ठीक है, सेल से मिलके बना है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब ये वाला सेल आपका बैटरी वाला सेल नहीं है, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, जो टॉर्च में यूज होता है, वो वाला सेल नहीं है। ये हमारे शरीर की बात हो रही है और हमारे शरीर के अंदर जो सेल है वो क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, उसे कोशिका हिंदी में बोला जाता है। तो जिस तरह से पूरे मकान के लिए ईंट था, उसी तरह से हमारे पूरे शरीर के लिए क्या है, सेल है। तो जो चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे पौधों की बात करें, चाहे जीव जंतुओं की बात करें, चाहे हम अपने मानव शरीर की बात करें, या फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जो हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे प्राणी, उनकी बात करें, तो सबके ही शरीर की जो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट बोला जाता है जिससे हमारा शरीर बनता है। ठीक है, उसे बेसिक यूनिट बोला जाता है। तो बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। हमारा शरीर सेल से मिलके बना है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। अब जिस तरह से बहुत सारी ईंटें जोड़ के हम दीवार बनाते हैं, है ना, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, न जाने कितने लाखों करोड़ों सेल्स हैं। वो सेल्स आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है ऊतक। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सेल आपस में इतने सारे हमारे शरीर के अंदर सेल हैं कि वो आपस में जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं। तो सेल से बनते हैं टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है, ऊतक। अब इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यूज हो गए, तो वो टिश्यूज क्या करते हैं, सेल से टिश्यू बने, और टिश्यू जब आपस में ज्वाइन होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, अंग। ठीक है, जैसे हमारी आंखें हैं, नाक है, हाथ है, पैर है, ठीक है, हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, हमारी किडनी है। ठीक है, तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बनते हैं, टिश्यू से। मतलब सेल से बने टिश्यू, और वो जब टिश्यू आपस में जुड़ गए तो क्या बने, हमारे ऑर्गन्स बने, हमारे अंग बने। जो भी हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं उन्हें हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स जुड़े
डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा ऑर्गन सिस्टम है तो खाना पचाने का काम करने वाले को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसी तरह से जो हमारा सांस लेने वाला सिस्टम है, जिसमें हमारी नाक हो गई, ठीक है, उसके अंदर की नली हो गई, सांस की नली, फिर हमारे फेफड़े हो गए, तो वो सब मिलके क्या बनता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से हमारे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, वो काम किडनी का होता है। ठीक है, आगे आगे आप ये सब चीजें पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते रहेंगे आप ये सब चीजें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसी तरह से क्या हो गया, जैसे हमारे अलग अलग से ऑर्गन जुड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। फिर ऑर्गन सिस्टम बन गए, पूरे सिस्टम बन गए हमारे शरीर में, इसका मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, पूरा प्राणी बन गया। तो ये हमारे शरीर की रचना है। ठीक है, चाहे पौधों की बात करो, चाहे किसी की भी बात करो, लिविंग चीज की, जिंदा चीजों की, तो सबसे पहले क्या बेसिक यूनिट क्या है, सेल, कोशिका। सेल से मिलके बने टिश्यू, उत्तक, टिश्यू से मिलके बने ऑर्गन, हमारे अंग बने, फिर ऑर्गन से मिलके बना ऑर्गन सिस्टम, हमारे अंग तंत्र बने। जैसे एग्जांपल हो गया आपका पाचन तंत्र। इसी तरह से जब ऑर्गन सिस्टम सारे के सारे बन गए, जितने भी हमारे शरीर में होते हैं, तो यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गेनिज्म मीन्स प्राणी बन गया। तो ये था कि जो ह्यूमन बॉडी है या जो भी प्राणियों का शरीर है वो किससे मिलके बनता है। तो यहाँ पे आगे चल के सेल की बात होगी। तो ये सेल आपको याद रखना है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, जिससे हमारा शरीर की रचना हुई है और जिससे हमारा शरीर काम करता है, अलग अलग तरह के काम करता है। ठीक है, वो बेसिक क्या है, सेल है। हमारा शरीर किससे मिलके बना है, सेल से बना है। बेसिक सेल है, सेल आगे बाकी की चीजें पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। तो ये था कि आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा शरीर, प्राणियों का शरीर किस किस से मिलके बनता है। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर की बात करते हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, चैप्टर ही हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, पोषण की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कौन सा है, हेट्रोट्रॉफिक है। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जितने भी प्राणी हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स परपोषी होते हैं। वो अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो हम दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी कि हम किस पे निर्भर कर रहे हैं, प्लांट्स पे भी निर्भर कर रहे हैं और हम एनिमल्स पे भी निर्भर कर रहे हैं। हम दोनों का ही खाना खा रहे हैं। प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, प्लांट्स क्या खाना बना रहे हैं, प्लांट से ही हमें हरी सब्जियां, तरह तरह की सब्जियां मिल रही हैं, प्लांट से हमें फल मिल रहे हैं, प्लांट से हमें दालें मिल रही हैं, प्लांट से हमें गेहूं मिल रहा है, प्लांट से हमें चावल मिल रहा है, प्लांट से हमें मक्का मिलता है। मतलब जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं सब हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, पौधों से मिल रहा है। इसके अलावा एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, हम अंडे खाते हैं, हम मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, मछली खाते हैं, वो सब हमें एनिमल से मिल रहा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक है, हम परपोषी हैं। अपना पोषण लेने के लिए हम दूसरों पे निर्भर कर रहे हैं। किस पर, प्लांट्स, पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनसे जो भी चीजें हमें मिल रही हैं हम वो खाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। लेकिन अब इनसे जो भी हम चीजें खा रहे हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं, आपने 6th क्लास में पढ़ा है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वही हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं संघटक। ठीक है, कौन कौन से हमें, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे पोषण में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स ही बोला जाता है, फैट्स को हम हिंदी में वसा बोल देते हैं, चिकनाई वाली चीजें, जैसे घी, तेल, मक्खन, चिकनाई वाली चीजें। ठीक है, प्रोटीन्स को प्रोटीन ही बोला जाता है, हमें दालों से,
मिनरल्स हमारे तत्व होते हैं, मिनरल्स भी हमें हरी सब्जियां और फल खाने से मिलते हैं। और रफेज, रफेज को हिंदी में रेशे बोलते हैं, रेशे भी हमें सब्जियां और फल खाने से मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, जो भी हमारा पोषण है, उसमें क्या है, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें ये सब मिलता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ये सब चीजें आती हैं। अब जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ये सब चीजें आती हैं, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये। हमारा शरीर इनको ऐसे ही यूज नहीं कर सकता, हमारा शरीर इसको ऐसे ही नहीं यूज, जैसे जो भी हमने खाया, जो भी ये चीजें मिली, तो ये एज इट इज हमारा शरीर यूज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल चीजें हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है, इन कॉम्प्लेक्स चीजों को किसमें बदलता है, इन कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में बदलता है। यानी कि जो ये जटिल पदार्थ थे, इनको किसमें, सरल पदार्थों में चेंज करता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइजेशन मीन्स पाचन। ठीक है, तो पाचन क्या है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमारे खाने में हम ये सब चीजें ले रहे हैं, और ये सब चीजें क्या होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, जटिल होती हैं। हमारा शरीर इनको ऐसे ही यूज नहीं कर सकता, इसलिए हमारे शरीर में क्या होता है कि ये जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी ये कॉम्प्लेक्स चीजें शरीर में आ रही हैं, वो किसमें ब्रेक होती हैं, वो सिंपल चीजों में टूट जाती हैं, सिंपल चीजों में ब्रेक होती हैं, टूटती हैं। ठीक है, सरल चीजों में वो टूटती हैं, और इसी प्रोसेस को हमारा होता है डाइजेशन, पाचन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइजेशन, पाचन। तो हमारा जो भी पोषण, जो भी हमने खाया, वो हमारे शरीर में कैसे पचता है, तो इस चैप्टर में हम अपना पूरा पाचन तंत्र पढ़ेंगे, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, कैसे खाने का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जाने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो अपना खाना लेते हैं वो अलग अलग तरीकों से लेते हैं। डिफरेंट, विभिन्न वेज हो गया, तरीके ऑफ टेकिंग फूड, खाना लेने के विभिन्न विभिन्न तरीके, ढंग। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, तरह तरह के प्राणी हैं, ठीक है, संसार में। जैसे मधुमक्खी की बात करें, बीज की बात करें, तो मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी क्या करती है, फूलों का रस चूसती है, तभी तो शहद बनाती है। जो फूलों का रस है, रस को नेक्टर बोलते हैं, और फूल हो गया फ्लावर, तो फ्लावर का नेक्टर चूसती है। इसी तरह से हमिंग बर्ड होती है, एक मरमर पक्षी होता है, एक बर्ड पक्षी है जिसका नाम इंग्लिश में हमिंग बर्ड है और हिंदी में मरमर पक्षी। वो भी क्या करता है, फूलों का रस चूसता है। इसी तरह से अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, चाहे वो किसी प्राणी का है, चाहे वो किसी इंसान का है, छोटा बच्चा क्या खाता है, वो मदर का मिल्क पीता है, वो मम्मी का दूध पीता है। इसी तरह से अगर हम सांप की बात करें, स्नेक की बात करें, तो स्नेक क्या करता है, जो भी उसे मिलता है वो उसको पूरा का पूरा निगल जाता है, स्वेलो कर लेता है। स्वेलो का मतलब निगलना। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पानी में रहने वाले प्राणियों की बात करें, तो पानी में जो छोटे छोटे खाने के कण होते हैं वो उनको खाते हैं। तो तरह तरह के अलग अलग तरह के प्राणी हैं, वो अलग अलग तरह के क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। उनका सबका तरीका अलग अलग होता है, हमारा अपना तरीका अलग है खाना खाने का। ठीक है, तो उसके बाद आपकी बुक में ये एक्टिविटी 2.1 है, तो ये एक्टिविटी 2.1 करा रही हूँ, इसको आप अपनी बुक में फिल कर लेना। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे पहले स्नेल है, स्नेल को हिंदी में घोंघा बोलते हैं। ठीक है, घोंघा हो गया, ये एक छोटे से उसमें सीप के अंदर रहता है। ठीक है, घोंघा। अब वो क्या
लिविंग बॉडी को खाता है, उनको छील के खाता है, स्क्रैप करके खाता है। दूसरा है आपका आंत, चींटी। चींटी क्या खाती है? चींटी फूड पार्टिकल्स खाती है, खाने के छोटे छोटे कण जो भी जमीन पे गिरा रहता है वो सब खाती है। और उसका मेथड क्या है खाने का? चूइंग। चूइंग का मतलब चबाना, वो चबा चबा के खाती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ईगल। ईगल आपका चील होती है। चील क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे प्राणियों को खाती है। उसका मेथड क्या है खाने का? कैप्चरिंग और स्वैलोइंग। कैप्चरिंग का मतलब पकड़ना। वो पहले क्या करती है? अपने शिकार को पकड़ती है और फिर उसको निगल जाती है, ठीक है। कैप्चरिंग एंड स्वैलोइंग, पहले उसको पकड़ती है और फिर पूरा का पूरा निगल जाती है। फिर है हमिंग बर्ड, जिसे हिंदी में मरमर पक्षी बोला जाता है। मैंने बताया था वो फूलों का रस चूसती है और फूलों के रस को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर नेक्टर, ठीक है। फूलों का रस चूसती है और चूसने को क्या बोलते हैं? सकिंग। सब फूलों पे बैठती है और उसका जितना भी रस होता है उसको सक कर लेती है, सकिंग बोलते हैं उसको, चूसना, ठीक है। इसी तरह से लाइस, जू क्या करती है? सिर में होती है और ब्लड चूसती है, ठीक है, हमारे सिर का खून खाती है, तो ब्लड इसमें भी क्या आ जाएगा? सकिंग। मच्छर, मॉस्किटो, मच्छर होता है, वो भी हमारा खून चूसता है, तो उसका खाना हो गया ब्लड और मेथड हो गया सकिंग। फिर आता बटरफ्लाई। तितली की बात करें अगर, तो तितली क्या करती है? वो भी फूलों का रस चूसती है, तो फ्लावर नेक्टर हो गया और आगे क्या आ जाएगा? सकिंग ही आएगा। और लास्ट में हाउस फ्लाई की बात होती है। मक्खी, घरों में सभी के रहती मक्खी। एवरीथिंग, वो सब कुछ खाती है, हर एक चीज के ऊपर बैठती है और सब कुछ खाती है। और उसका मेथड क्या है खाने का? उसको बोलते हैं हम साइफोनिंग। साइफोनिंग का मतलब काटना, ठीक है, काट काट के खाती है वो खाना, जो भी जिस भी पार्टिकल पे बैठी है वो काट काट के उसको खाती है। तो ये आपकी एक्टिविटी 2.1 थी, ठीक है। तो इसमें जो भी ये टेबल बना हुआ है 2.1, आप उसको यहाँ से फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, ये आपकी बुक में अमेजिंग फैक्ट है, ठीक है। इसका स्टारफिश का दे रखा है, तारा मछली इसको हिंदी में बोलते हैं। स्टारफिश क्या है? देखो, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले स्टारफिश क्या खाती है? समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े शेल्स होते हैं ना, वो शंख की तरह होते हैं, इतने इतने, ठीक है। उनके अंदर भी क्या करते हैं? उनके अंदर भी एनिमल्स रहते हैं, उन शंखों के अंदर भी कुछ इतने सॉफ्ट एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, प्राणी रहते हैं। तो स्टारफिश क्या करती है? जो वो शेल्स हैं, जो वो शंख हैं, जो उनके अंदर एनिमल्स रहते हैं, उनको खाती है। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. तो क्या करती है? जैसे ही शेल खुलता है, शेल में से जो एनिमल है वो बाहर आता है, तो स्टारफिश क्या करती है? ये स्टारफिश का मुंह ही अपने मुंह से ही अपने पेट को बाहर निकालती है। तो यहाँ से वो मुंह से पेट को बाहर निकालती है और उस पूरे एनिमल्स को क्या करती है? खा जाती है, ठीक है। अपने स्टमक के अंदर उसको पूरा खा जाती है पकड़ के। स्टमक देन गोज बैक, जैसे उसने पकड़ लिया उसको, तो ये स्टमक फिर वापस से अंदर चला जाता है, पूरा एनिमल को अपने अंदर लेके वो क्या करती है? उसको धीरे धीरे खाती है और धीरे धीरे फिर उसका क्या हो जाता है? वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये आपका अमेजिंग फैक्ट था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप कल मैं इसका आपको मेन टॉपिक कराऊंगी, डाइजेशन इन ह्यूमंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा उसमें हम डाइजेशन की बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, कुछ डाउट होगा तो